Hello students, this is class 11th maths chapter 1 miscellaneous exercise। इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। व्हाट डू मीन बाय सेट, व्हाट डू मीन बाय फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एक्सेट्रा। उसके बाद वी डिड यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन्स लॉज, सारे लॉज किए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना सीखा, एप्लीकेशंस की सारी। उसके बाद सबसेट होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट है नहीं है, वो सब किया। डिफरेंस ऑफ द सेट्स किया, वो सब निकालना सीख लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज विच वी नीड टू डू टुडे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझने में टाइम लगेगा इनमें। ठीक है, मतलब जितना आप सब कर लिया ना, सारा दिमाग में रखो और इसके ऊपर निकाल दो। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द सबसेट्स ऑफ वन अनदर। आपको ए बी सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा किसका सबसेट है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है कि जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले में, ए सबसेट ऑफ बी मीन्स व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज व्हाट, एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो इसकी अगर हम बात करें, सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स है मेरे पास कितने हैं, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनेंगे x -6 और x -2। ठीक है, और जब वैल्यूज को 0 के इक्वल होगी तो वैल्यूज आएंगे सेट में 2,6 आ गई। और b कितना दे रखा है आपको, b दे रखा है 2 4 6, इसमें 3 एलिमेंट्स वी हैव। और c में कितने हैं, वी हैव, c इज इनफाइनाइट सेट, दिख रहा है इनफाइनाइट सेट है d, और d कितना है, d में है सिर्फ 1। अब इसमें बताना है कौन सा किसका सबसेट है। क्लियरली आप बता सकते हो ए बी का सबसेट है कि नहीं है। पहले तो ए और बी को देख लो, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए बी का सबसेट है। क्या बी ए का एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि बी में 3 है और इसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो सारे एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ ए बी का सबसेट हुआ। ए और बी की बात होगी। अब ए और सी की बात करते हैं। ए के साथ क्या ए के सारे एलिमेंट सी में है, बिल्कुल है भाई, तो ए सी का भी सबसेट है। बट क्या उल्टा है, उल्टा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें 2 ही हैं। अब बात करते हैं किसकी, ए के साथ डी की। क्या ए डी का सबसेट है, नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा है उसमें कम है, लेकिन उल्टा जरूर है, डी ए का सबसेट जरूर है। ठीक है, और किसकी बात करें, आप दोनों करते हैं बी और सी की। बी इज सबसेट ऑफ सी, ये भी ठीक है, और डी छोटा है सी से, वो भी सबसेट, तो डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। डी तो सबका ही होगा, ए का भी होगा, डी बी का भी होगा, और डी सी का भी होगा, डी तो सबका होगा। ये 4 सबसेट है, ये हैं सबसेट के पेयर्स। देख लीजिए, हमें बताना है कौन सा किसका सबसेट है। तो ये सारे सबसेट्स के पेयर है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, कोई छूट गया है तो आप लिख लेना। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि बताइए कौन सा सबसेट किसका है किसका नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट अच्छा है, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन रादर। सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन ट्रू है आपके हिसाब से तो उसको प्रूव करो, और अगर गलत है तो उसका एक एग्जांपल दे दो मेरे को। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या करना है। चलिए 1 बाय 1 करते जाते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें, वो फर्स्ट को बोल रहा है x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, इंप्लाइज होता है कि x बिलोंग्स टू b। अब मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल, हमारे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो कैपिटल अल्फाबेट्स अगर लिखे हुए हैं मीन्स दे आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेट। तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। अब अगर ये फॉल्स है तो मैंने क्या देना है, इसका एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दें, वो बोल रहा है कोई सेट ए ले लिया मैंने। अब एग्जाम्पल आप कुछ भी बनाओ, जरूर नहीं है जो मैं बना रही हूँ वो ठीक है, सब कुछ भी बनाओ। सपोज मैंने कोई सेट ले लिया ए 1,2, ठीक है, और बी ले लिया, क्या बी को क्या लें, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और दिस x बिलोंग्स टू b। जब कंटेन ही नहीं कर रहा तो बिलोंग कैसे करेगा, b को क्या ले लेते, b को कुछ बिठा लो, 2, देखो a बिलोंग्स टू b है ना, तो ऐसे लो, ये a हो गया और बिलोंग्स टू b हो गया, ये लो। इसकी कंडीशन पूरी कर देते हैं, x बिलोंग्स टू a ये हो गया, और a बिलोंग्स टू b। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे एक एलिमेंट है। अब
ये सेट नहीं है, तो दिस बिलोंग्स टू बी, और हमें कहना है x बिलोंग्स टू बी। अब x की बात करें, ऐसे मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, कोई सा भी उठा लो, 1 की 1 मैं उठाऊं, आना क्या चाहिए कि जो ये 1 है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 बी में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है बिलोंग? ये तो सेट है, एक इसका एलिमेंट है, कर रहा है, तो ये गलत हो गई चीज। और अगर 2 की बात करूं तो 2 भी नहीं है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द एग्जाम्पल। आ रही बात समझ में? दिस इज द एग्जाम्पल। एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया कि फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, और फॉल्स का मैंने क्या दे दिया आपको, एग्जाम्पल। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, बड़े ध्यान से करना इनको, बहुत सिंपल है, बहुत इजी आपको आंसर्स देने आते हैं। ये तो हो गया जी फॉल्स, ठीक है। दूसरा पे आता है, अगर ए कंटेन कर रहा है किसमें, ए कंटेन कर रहा है बी में, एंड बी बिलोंग्स टू सी, दिस इंप्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। फिर से वही बात आ गई, ये तो ठीक है, क्या ये ठीक है? बी कर सकता है बिलोंग्स टू सी? नहीं कर सकता, तो अगेन दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ये भी हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो फिर से एग्जाम्पल देना है। अब एग्जाम्पल जब दोगे ना, तो ये दोनों कंडीशंस तो ट्रू प्रूफ करनी है, और ये फॉल्स होनी चाहिए इंप्लाइज, ठीक है। तो ए कंटेनिंग बी, एक ऐसा ले लेते हैं, 3 सेट लेने पड़ेंगे। ए कंटेनिंग बी, 1,2 ले लिया, और बी को क्या लेते हैं, बी को ले लेते हैं 1 2 3। देखो ए कंटेन कर रहा है बी में, 1 2 पूरा एलिमेंट इसमें आ रहा है 1 2 3 में। अब सी लेना है, सी कैसा लेना है कि सी बी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो 4, देखो ये मैंने ये ले लिया। अब समझ में आती है मेरी बात? आती है मेरी बात समझ में? ये तो हो गया पूरा बी, और ये एक अलग से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एलिमेंट, तो बी बिलोंग्स टू सी मैं कह सकती हूँ, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रही हूं मैं इसको। सो बी बिलोंग्स टू सी, तो मेरे एग्जांपल तो क्वेश्चन ये तो बन गया। अब मुझे प्रूफ करना है ए बिलोंग्स टू सी। ए के क्या एलिमेंट है, 1 और 2, क्या 1 या 2 में से कोई भी इसमें बिलोंग कर रहा है, सी में? नहीं कर रहा। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सेकेंड पार्ट। ए को ये लो, बी को ये लो, और सी को बना दो अंदर एक उसका एलिमेंट बी को, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको वो मेमोराइज करने पड़ा है, या आप रैंडमली उनको रट के पेपर में तब जाओ। क्लियर है? सो दिस वाज सेकंड पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मेरे को ठीक ठीक सा लग रहा है कुछ। क्या क्या थर्ड पार्ट में? वो कह रहा है ए कंटेंट इन बी, बी कंटेंट इन सी, सो दिस इंप्लाइज ए कंटेंट इन सी। ये भाई ट्रू है, ये तो क्यों है ट्रू? देखो एक बी में कंटेन कर रहा है, बी सी में कंटेन कर रहा है, तो ए भी किस में करेगा, सी में कंटेन करेगा। अब बिलोंग्स टू का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। दिस इज ट्रू, ट्रू है तो प्रूव करिए कैसे, इससे ले लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग कर रहा है, और ए का मतलब क्या कंडीशन है, ए कंटेन कर रहा है किसमें, बी में, और बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इस पे आए तो बी किस में कंटेन कर रहा है, सी में, अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट वी कैन सी एक्स बिलोंग्स टू सी, एंड इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स किस में था, ए में था, और मैंने प्रूफ कर दिया एक्स किस में है, सी में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कंटेन्ड इन सी। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। क्लियर है? मतलब क्या किया, एक एलिमेंट ए में लिया, ए बी का सबसेट था, फिर वो एलिमेंट बी में भी हो गया। अब बी किसका सबसेट है, सी का, तो वो एलिमेंट किस में भी चला गया, सी में भी चला गया, ए में भी हो गया, सी में भी हो गया, इसका मतलब ए कंटेन्ड इन सी। सो दिस वाज योर थर्ड पार्ट विच इज ट्रू। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। दिस इज प्रूफ। ट्रू है तो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको फॉल्स में ही एग्जाम्पल देने होते हैं, ट्रू में आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करें, A does not belongs contained in B, B does not contain in C, so this implies A also does not contain into A is not contained in C.
अब ए बी में भी नहीं है और बी सी में नहीं है, तो ए सी में कैसे हो सकता है? हो सकता है? अगेन दिस इज फॉल्स। क्लियर है? अब फॉल्स के लिए क्या करें? एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ए डज नॉट कंटेन इन बी, तो ए को क्या ले लेती हूँ? 1 2 ले लिया, बी को ले लेती हूँ 3 4। देखो बिल्कुल अलग हो गए। कंटेन करेगा कहीं? नहीं करेगा। बी डज नॉट कंटेन इन सी, तो सी को कैसे लेते? सी को लेते हैं 5 6। हो गया। देखो ए कंटेन कर रहा है बी में? नहीं कर रहा। बी कंटेन कर रहा है सी में? नहीं कर रहा। तो हमें क्या प्रूव करना है? ए कंटेन, क्या ए सी में कंटेन करेगा? नहीं करेगा, दिख ही नहीं रहा है। इसके 1 2 एलिमेंट है, इसके 5 और 6 एलिमेंट है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है आपस में, कोई मैच ही नहीं है कि कुछ कॉमन होकर कंटेन करेगा। बात समझ में आ रही है किस तरह से एग्जांपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, कैसे आपको एग्जांपल्स फ्रेम करने हैं? सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट, व्हिच इज दैट if A does not contain in B, B does not contain in C, then A also does not contain in C only. So this was fourth part. Clear? Now come to fifth part. X belongs to A. X belongs to A. A does not contain in B implies X belongs to B. अब बताओ कैसे होगा क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, X A में बिलोंग कर रहा है, किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो सेट B में बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या एलिमेंट उसमें आएगा? वो बात समझ में आ रही है? मतलब कैसे है? मेरे घर का, जैसे मैं अपने घर में बिलोंग करती हूँ, ये मैं होगी एलिमेंट X, ठीक है। मैं अपने घर A में बिलोंग कर रही हूँ, ठीक है, होगी। और वो बोलता है जो मेरा घर है वो दूसरे के घर में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब मेरा पड़ोसी है, वो रिलेटिव नहीं है, वो मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर है, मेरा रिलेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, वी आर जस्ट नेबर्स, नो ब्लड रिलेशन, नथिंग। तो क्या मैं उनके घर में जा सकती हूँ? क्या उनके घर में मैं बिना किसी परमिशन के या बिना मैं उनके घर में मैच कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। वी कैन गो जस्ट कि हमारे कजन्स के पास जाते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, नेबर्स आर जस्ट नेबर्स। बात समझ रहे? कैसी छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि इसमें बिलोंग कर रही हूँ, उसमें बिलोंग नहीं कर रही हूँ, फिर इसमें बिलोंग कैसे कर सकती हूँ? तो दिस इज अगेन फॉल्स। कैसे? सेट ए ले लिया क्या 1 2 और बी को क्या ले लिया 3 4, क्योंकि उसने बोला है इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है ए डज नॉट कंटेन इन बी, तो क्या ए बी में कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा। एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका क्या 1 बिलोंग करेगा बी को? नहीं करेगा। क्या 2 बिलोंग करेगा बी को? नहीं करेगा। तो क्या हुआ? ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सो दिस इज अगेन फॉल्स। क्लियर है बात? नाउ लास्ट पार्ट, वी आर लेफ्ट विद दिस 6th पार्ट ओनली। क्या होगा 6th पार्ट? ट्रू कि फॉल्स? देख लेते हैं। ये ना 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में आ जाते हैं। ए कंटेन्ड इन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी implies x does not belongs to A। तो ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? ये ट्रू है भाई, ट्रू लग रहा है मेरे को। क्यों? वो बोल रहा है A contained in B, x does not belongs to B और x does not belongs to A। हमें प्रूफ करना है x does not belongs to A। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कैसे? हम मान के चलते हैं लेट x belongs to A। जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि x A में बिलोंग नहीं करता। मैं क्या लेके चलूंगी? मैं मान के चलूंगी कि बिलोंग करता है और बाद में अपनी ही स्टेटमेंट को मैं फॉल्स प्रूफ कर दूंगी। मैंने कहा भाई एक्स ए में बिलोंग करता है, चलो मान लिए मेरी बात, और ए कंटेन कर रहा है किसमें? बी में। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू बी हुआ। लेकिन बाय दिस कंडीशन क्या एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा। तो जब इसमें नहीं है तो क्या इसमें होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं तो मान के चली थी कि होगा, मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था। कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें बिलोंग करना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आई? मैं मान के चली कि उसमें है और बड़े सेट बी में भी है, बी ए कंटेन इन बी, तो बी में भी होना चाहिए, लेकिन कंडीशन की मैंने कि वो बी में है ही नहीं। और जब बी में नहीं है तो छोटे में कैसे हो सकता है? और जब छोटे में है ही नहीं हो, लेकिन मैं तो मान के चली थी कि वो छोटे में है, मतलब ये ए है, ये भी है। मैंने माना कि इसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई चाइल्ड बैठा हुआ है, ठीक है। वो चाइल्ड अगर इसमें बैठा हुआ है तो इस बड़े वाले के अंदर भी बैठा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है कि वो बड़े वाले में है ही नहीं, और जब बड़े वाले में नहीं है तो छोटे वाले में कैसे हो गया? आई बात समझ में? ये मतलब है इस क्वेश्चन का। सो द कंडीशन इज गिवन टू बी दिस वाज फॉल्स एंड दिस इज अगेन ट्रू। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 विद एग्जाम्पल एंड विद प्रूफ। जो भी एग्जाम्पल हमको देने थे और जो भी हमको ट्रू स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी सी, आपको 3 सेट दिए हुए हैं एंड द कंडीशन इज गिवन टू यू दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और आपको प्रूफ करना है कि बी और सी क्या है, आपस में इक्वल सेट्स हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। हमको जो प्रूफ करना है दैट वी नीड टू प्रूव दैट बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। अब पहले तो ये देखो कि अगर बराबर प्रूफ करने हैं तो प्रूफ करना क्या है, व्हाट ही वांट्स। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि B कंटेन करता है C में और C कंटेन करता है B में, देन वी आर डन। समझ में आई बात? अगर B C में कंटेन करता है पूरा प्रॉपर और पूरा C B में कंटेन करता है तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये अगर प्रूफ कर दिया दोनों पार्ट्स तो दोनों से कह सकते हैं कि B एंड C आर इक्वल। अब करेंगे कैसे, पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं B कंटेन इन C। दिस वी नीड टू प्रूव फर्स्ट। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है? B कंटेन C कब करेगा कि अगर कोई भी एलिमेंट B में बिलोंग करता है तो वो C में भी करना चाहिए। देखिए, लेट X बिलोंग्स टू B। ठीक है, X अगर B में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि वो A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट A के और सारे एलिमेंट B के कंबाइन होके इकट्ठे होके आ जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है तो वो A यूनियन, अगर मैं किसी और सेट का उसके साथ यूनियन लूँ तो उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और ये हमको इक्वल गिवन है किसके, A यूनियन C के। तो कैन आई से X ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। बात समझ में आई? B ने लिया था, B को कहा कि यूनियन B में करेगा और ये इसके इक्वल है, तो ये भी हो गया। इससे क्या यूनियन की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी एलिमेंट इनके दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है या तो वो A में होगा या वो B में होगा, किसी में तो होगा। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई कि मैंने क्या मान के चली थी कि अगर वो A में है, और अब जरूरी नहीं है कि वो C में होगा ही होगा, वो हो सकता है A में हो। तो यहाँ से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। बात समझ में आई? कंडीशन मैंने X को लिया था B में, लेकिन वो इसमें भी हो सकता है, वो इसमें भी हो सकता है। आप बोलोगे मैडम आपने तो कहा इसमें होगा, क्यों होगा, आपने देखा है? नहीं। आपने देखा है? नहीं। तो हो सकता है इसमें हो सकता है इसमें हो। एक और कंडीशन दे रखी है इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन को लेकर चलते हैं। लेट X बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर B में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन तो होता ही है। अगर X बिलोंग्स टू B में है तो क्या X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B में होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से A में आ रहा है ना। अब बोलोगे क्यों होगा वो, देखो यहाँ से तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि अगर मान लिया A में है तो यहाँ से तो कंडीशन आ सकती है। ये तो मान के चल रहे हो कि चलो सपोज इसमें नहीं है, अगर इसमें नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो होगा ही होगा ना। और इसमें अगर हुआ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, तो दोनों के इंटरसेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ? और फिर से इंटरसेक्शन किसके हुआ, B इंटरसेक्शन C की, सॉरी A इंटरसेक्शन C की इक्वल। सो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से तो अगर इंटरसेक्शन में फिर तो पक्का ही पक्का दोनों में होता है। ये होता है ना इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का तो होता है कि एक में हो दूसरे में हो तो कंबाइन करके लिख दिया। इंटरसेक्शन जो कि कॉमन होता है। अब तो पक्का हो गया कि इसमें भी होएगा और इसमें भी होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत करी थी, बिलोंग्स टू B से, और कहाँ प्रूव कर दिया, बिलोंग्स टू C में। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, B कंटेन्ड इन C। सिमिलरली वी कैन राइट C कंटेन्ड इन B। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट सिमिलरली फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आई बात? मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज की हैं, इसीलिए उसने मुझे दो कंडीशन दी है, यूनियन वाली भी और इंटरसेक्शन वाली भी।
आप सिर्फ यूनियन से नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंटरसेक्शन से नहीं कर सकते, तो यू हैव टू यूज बोथ। पहले ए में लो, यूनियन वाला शो करो कि ए में होगा, बी सी में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि भाई ए में नहीं है सी में है तो क्वेश्चन ए पे डन हो जाता है, पर आप ऐसे मान नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो आपको दूसरी कंडीशन इंटरसेक्शन वाली भी शो करनी पड़ेगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव ऑन टू जस्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 4 में आपको 4 कंडीशन दी हुई है। A contained in B, A minus B is null set, A union B is B, A intersection B is C, A। और आपको बताना है कि चारों कंडीशन आपस में क्या है, बराबर है। क्या आप इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या करना है, 1 इक्वल टू B इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, और नोट हम ऐसे बोल देते हैं इम्प्लाइज, बोथ साइड इम्प्लाइज, both side implication, 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, similarly 4 implies 3, 3 implies 2, 2 implies 1। now question number 4 जो है, चारों स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, 1 के इक्वल 2, 2 के इक्वल 3, 3 के इक्वल 4। ये आप जो ना एक बार ट्राई करना, ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ट्राई करना, नहीं होता तो फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखो कैसा लगता है, नहीं होता तो आई लेट यू नो, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे नहीं हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी सेक्शन जहाँ पे भी आप जिस भी पार्ट में टक रहे हो, फिर हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दी हुई कंडीशन ए कंटेन्ड इन बी, और हमें प्रूफ करना है सी माइनस बी कंटेन्ड इन सी माइनस ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ये इसमें कंटेन करना है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अगर ये प्रूफ कर दूं कि इसमें जो एक्स है वो इसमें भी है तो हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, x c में तो है बट x b में नहीं है ना। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a कंटेन्ड इन b, तो अगर वो b में भी नहीं है तो क्या वो a में होगा, नहीं होगा। और ये चीज तो ऐसी थी, इन दोनों को वापस कलेक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू c माइनस a बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, c माइनस b कंटेन्ड इन C minus A। क्लियर है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। आज एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी यहाँ पे खत्म करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्या करना है, हमें दे रखा है पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, और हमें प्रूफ करना है कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो टुडे। क्या करना है हमको, अगर प्रूफ करना है A इक्वल टू B, फिर से वही चीज़ प्रूफ करते हैं, A कंटेन्ड इन B एंड B कंटेन्ड इन A करेंगे, दूसरा सिमिलरली करके लिखेंगे। लेट x बिलोंग्स टू A, अगर x बिलोंग्स टू A है तो क्या उसके पावर सेट में वो कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, कंटेन करेगा कि बिलोंग करेगा, दैट विल बिलोंग, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं। और ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, और हम कह देते हैं x बिलोंग्स टू C, और C कोई सबसेट है पावर सेट B का। समझ में आ रहा है, C क्या है, C कोई सबसेट है पावर सेट B क्या। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, हमने शुरू कहाँ से किया था, A से, और यहाँ पे क्या आगे B में, तो A कंटेन्ड इन B, एंड सिमिलरली वी कैन राइट B कंटेन्ड इन A। सो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू B। बात समझ में आई, मैंने कोई सेट A में लिया, A किस में सेट करेगा, B पावर सेट ऑफ A विच इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, तो पावर सेट ऑफ B में आ गया। अब पावर सेट में तो बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, तो मैंने C कोई भी सबसेट मान लिया, किसका, पावर सेट B का। और अगर C पावर सेट B में कोई भी सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, X किस में बिलोंग करेगा, B में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि C सबसेट है B का, पावर सेट का है तो B का भी हुआ तो बिलोंग करेगा, इसका मतलब A कंटेन्ड इन B, और सिमिलरली, और ये होता है आपस में इक्वल। सो दिस वाज एंड ऑफ द एक्सरसाइज, ओनली 6 क्वेश्चंस वी हैव डन। 4th क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, डू ऑल द क्वेश्चन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट with your friends, and if you have any doubt, tell me in the comment section, otherwise we'll meet in the next video. Till then, thank you so much and keep practicing.